हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस। आज हम लाइफ प्रोसेसेस को पूरे इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। आज हम करेंगे इसका थोड़ा सा पार्ट, ऐसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके इसको थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर ये आपका बहुत बड़ा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आपके एग्जाम में ये बोर्ड के एग्जाम में 9 नंबर का आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है ये बायो का। इसमें आपको करने में कोई ढील नहीं बरतनी है, क्योंकि 9 नंबर आपको फ्री के मिलने वाले हैं। ये 9 नंबर हम आपके कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, आपको हमारे साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी चीज लिविंग कैसे है और कोई भी चीज नॉन लिविंग कैसे है। किसी भी चीज को हम देख के ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये अलाइव है, क्यों कोई ना कोई उसकी मूवमेंट हो रही होगी, कुछ ना कुछ उसमें ग्रोथ हो रहा होगा। जैसे हम चलते हैं, भागते हैं, बोल रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप अब ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है आप अलाइव हो, है ना। तो अगर मान लिया आप ये वीडियो देखते देखते सो गए, आराम से सो गए, तो उस टाइम पे क्या है भैया, आप अलाइव नहीं हो। जो आपको विजिबल चीजें हैं, विजिबल मूवमेंट जो हो रही हैं आपकी, सिर्फ उन्हीं को देख के तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप जिंदा हो। जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स में क्या होता है, कैसे पता चलेगा प्लांट आपके क्या हैं, अलाइव हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि क्योंकि प्लांट की ग्रीन लीव्स होती हैं इसी वजह से, है ना। लेकिन जिन प्लांट्स की ग्रीन लीव नहीं है उनका क्या, वो बेचारे जिंदा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट्स में क्या होता है, आपके बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे ग्रोथ होती है प्लांट्स की, ग्रोथ आपकी ये बताती है कि वो अलाइव है। बाकी ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं, जो ऐसी मूवमेंट होती हैं जिनको हम देख नहीं पाते, जो विजिबल नहीं होती। जैसे पीछे आपका कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस में क्या था, हम ये बोल रहे थे दिन ब दिन कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। वो फैलने से हमें दिखाई थोड़ी ना दे रहा था कि ये फैल रहा है। फैलने से हमारा मतलब क्या था, उसमें मोलिकुलर मूवमेंट हो रही थी, म्यूटेशन हो रही थी उसके अंदर, लेकिन विजिबल तो थी नहीं वो। तो ऐसी बहुत सारी इनविजिबल चीजें भी होती हैं जिनको देख के हमें ये पता लगता है कि ये चीज अलाइव है। देख लेते हैं वो कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी बॉडी में, जैसे आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, किस किस से बनी होती है आपकी बॉडी। सबसे पहले आपकी बॉडी है में होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल होती है। सेल के बाद होता है आपका टिश्यू, और टिश्यू से बने होते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बना होता है आपका ऑर्गन सिस्टम। ऐसे पूरा आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज वे में है। जब मान लो आपका बॉडी का ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे आप जिंदा नहीं रह सकते। तो इस पूरी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए क्या होता है, हमें किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो ऐसी प्रोसेस जो हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब भाई एक चीज देखते हो आप, लाइफ प्रोसेसेस में आप बोलोगे कि भाई हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सिर्फ यही लाइफ प्रोसेसेस है। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लिया आपने खाना खाया, खाना कैसे खाया, खाना अंदर जाके डाइजेस्ट हुआ, आपका डाइजेस्ट कैसे हुआ, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें तो हम देखते ही नहीं है, बस बाहर बाहर से देख लेते हैं। हम अंदर आपकी बॉडी में क्या प्रोसेस हो रही है वो तो हम कभी नहीं देखते। सांस ले रहे हैं, सांस लेने के बाद अंदर बॉडी में क्या चेंज हुआ, ब्लड आपका पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सारी चीजें होती कैसे हैं। इन सभी चीजों को ही, ऐसी प्रोसेसेस जो हमारी जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब एक चीज सोचिए आप, इन लाइफ प्रोसेसेस के लिए कोई किसी ना किसी फॉर्म में आपको एनर्जी तो चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? जाहिर सी बात है, अंदर कोई आपकी मशीन तो लगी नहीं हुई जो आपको एनर्जी दे देती है ना। बाहर से ही हम खाना खाते हैं, वो खाने के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन होती है आपकी, प्रोसेस होती है इनटेक करने की, किस चीज को, फूड को। बॉडी के अंदर आप फूड लेके जाते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। आगे देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन आपके कितने टाइप के होते हैं, एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन के दो पार्ट्स होते हैं आपके, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एक एक करके इन दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम डिटेल में जान लेते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मतलब अपने आप, ऐसे सब्सटेंस जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। अब आप बोलोगे भाई ये अपना खाना हम भी अपने आप बनाते हैं, है ना। जैसे आपकी मम्मी बनाती है आपका खाना, अब ये बोलोगे आपकी मम्मी आपके ऑटोट्रोपिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो अभी देखते हैं हम।
ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बनाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, इनका यूज करके क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं अपना। कैसे बनाते हैं? जैसे इसका एक सबसे पहले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल है आपका, इसमें प्लांट्स आ जाता है, कुछ आपके बैक्टीरिया हैं थोड़े बहुत। जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये एनसीईआरटी का टॉपिक आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब एक एक करके हम लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। जो लीफ का ये जो अपर पार्ट आपका ये जो दिखाई दे रहा है, ये होता है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है? ये वैक्सी होता है, वैक्सी से लेयर होती है। ये जब भी मान लिया कोई फॉरेन मटेरियल आपकी लीफ के अंदर जाने की कोशिश करता है तो ये वहीं पे इसको पकड़ के रख लेता है। नीचे इसके आते हैं यहाँ पे अपर एपिडर्मिस और ये आपका लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो और ढंग से कि भाई जो आपकी अपर जो लेयर होती है, किसी भी चीज की आउटर लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ये प्रोटेक्ट करके रखती है आपकी लीफ को। इसके नीचे जब हम आते हैं, ये जो इतना हिस्सा देख पा रहे हो आप, ये आपका पेलिसेड मेसोफिल। और जो यहाँ पे इतना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्पंजी मेसोफिल। स्पंजी नाम से ही पता चल रहा है, स्पंजी मतलब अंदर इसके पोर्स वगैरह होंगे, जगह खाली होगी, जैसे स्पंज की तरह होगा ये, है ना। और नीचे आप यहाँ पे आते हो, ये है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में होता है आपका ये स्टोमेटा। ये ओपन है ना, बाकी चीजें यहाँ से कवर हो रखी हैं। ये है आपका ओपन, जो ये ओपन चीज है ये है आपकी स्टोमेटा। और स्टोमेटा के जो आपको ये ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ये है गार्ड सेल। एक एक करके इन सभी के फंक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद आपको फोटोसिंथेसिस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है इस बात की। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं पेलिसेड मेसोफिल के बारे में। पेलिसेड मेसोफिल क्या होता है? सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये दिखाई दे रही है आपको, सिलेंडर के रूप में बनी हुई है। और इन ट्यूब्स के ऊपर क्या होता है आपका, ऐसे ये जो येलो कलर में बने हुए हैं, ये छोटे से ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। इन ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपने देखा है कि क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल का क्या काम होता है? ये सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। और इसलिए इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, पेलिसेड मेसोफिल सनलाइट को ट्रैप करने में ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल की जो आपकी अमाउंट होती है वो पेलिसेड मेसोफिल में ज़्यादा होती है। इसके नीचे आते हैं हम स्पंजी मेसोफिल। स्पंजी मेसोफिल में क्या है, बिल्कुल यहाँ पे स्पेस सा बड़ा हुआ है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, बिल्कुल एक स्पंज की तरह होती हैं। तो इन स्पेस में क्या भरा हुआ आपका, एयर या फिर वाटर। ये यहाँ पे क्या करता है, फिर यहाँ पे आपकी भरी हुई है एयर फिल है बहुत सारी, और यहाँ पे आपके लगे हुए हैं स्टोमेटा। एक ओपनिंग सी होती है स्टोमेटा लीव के ऊपर, एक पोर्स होते हैं छोटे छोटे से, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आपका क्या काम करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करती है। और गैसेज वो कहाँ से लेके आएगा, स्पंजी मेसोफिल के पास यहाँ बहुत सारी गैसेज पड़ी हुई हैं, यहाँ पे है स्टोमेटा। जब क्या करेगा, CO2 की जरूरत होती है जब प्लांट को आपकी, तो CO2 इसको अंदर ले लेगा और ऑक्सीजन इसके अंदर पड़ी हुई है उसको ये बाहर फेंक देगा। ऐसे यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मान दूसरा काम होता है स्टोमेटा आपका ट्रांसपीरेशन करने का। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो भी प्लांट की बॉडी के अंदर ज्यादा वाटर हो जाता है वो इन स्टोमेटा के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। जैसे हमारी बॉडी में पसीना आता है ना, परस्पायर होता है हमारी बॉडी से, वैसे ही प्लांट की बॉडी से पसीना आता है, लेकिन वो है बात अलग है, इसको हम बोल देते हैं ट्रांसपीरेशन। अब एक चीज आपके दिमाग में आई होगी कि सनलाइट की बहुत जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। वो सनलाइट अब हमने देख लिया कि कहाँ से आती है। पेलिसेड मेसोफिल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल आपके सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। दूसरा नीचे आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत थी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, कार्बन डाइऑक्साइड आपके स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज जब होता है तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी के अंदर आ जाता है। और ये स्टोर कहाँ पे रहती हैं, ये स्पंजी मेसोफिल में सारी आपकी गैसेज स्टोर रहती हैं। और तीसरी चीज बच गई वाटर। वाटर कहाँ से आता है, वाटर आपका आता है रूट्स की हेल्प से। रूट अब्जॉर्ब करेंगी पानी को और पूरी बॉडी में फैला देंगी। तो लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं ये खाना बनाते कैसे हैं। CO2 हमारे पास आ गई है, H2O हमारे पास आ गया है, सनलाइट हमारे पास आ गई है, किसके होते हुए आई, क्लोरोफिल। जिसकी भी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है उनको यहाँ पे एरो के ऊपर लिखते हैं। अब बनता कैसे क्या है, C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। अब देखते हैं हम डिफरेंट स्टेप्स जो फोटोसिंथेसिस में इंक्लूड होते हैं। पहला स्टेप है आपका क्या होता है, जो क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगा। दूसरा स्टेप है, जो एनर्जी आपकी लाइट की फॉर्म में है वो एनर्जी आपकी केमिकल के रूप में बदल जाएगी। लाइट एनर्जी आपकी बदल जाती है केमिकल एनर्जी में। और उसके बाद होता है आपका
H2O स्प्लिट हो जाता है H2 और O2 में। थर्ड स्टेप आपका क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, अभी H2O का भी हमने देख लिया क्या होता है, क्लोरोफिल जो सनलाइट लेके आए उसका भी देख लिया क्या होता है, बच गया CO2। CO2 के साथ क्या होता है, CO2 हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, एक नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है यहाँ से। क्या होता है, जो प्लांट है वो डायरेक्ट ये तो है नहीं कि कार्बोहाइड्रेट उसको मिल गया उसी टाइम पे खाना खा लिया, उसको उस टाइम पे मान लिया जरूरत ना हो खाना खाने की, तो वो क्या करेगा, भाई मेरा खाना थोड़ी देर रख लो, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा, ऐसे बोलते हैं ना हम भी, वैसे प्लांट बोलते हैं। तो वो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर नहीं कर देते उस खाने को, वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में बदल लेते हैं, फिर जब भी जरूरत होती है स्टार्च को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। याद रखनी है ये चीज। ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो जाता है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में, जब भी फिर हमारी बॉडी को जरूरत होती है इस ग्लाइकोजन का यूज कर लेते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा में क्या होता है, ये पोर होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे ये लीव की सरफेस के ऊपर पोर्स होते हैं, वो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये इसको स्टोमेटा की गार्ड सेल है, इसकी प्रोटेक्शन करती हैं ये। कि कैसे प्रोटेक्शन करती हैं, जब भी मान लिया आपकी गार्ड सेल के अंदर पानी अंदर आ गया, वाटर फिल हो गया गार्ड सेल के अंदर, तो ये क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, और जैसे ही ये स्वेल होती हैं वैसे ही आपका स्टोमेटा ओपन हो जाता है। याद रखना है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है ये। फिर ये क्लोज कैसे कब होगा, जब भी इसके अंदर गार्ड सेल के अंदर पानी बाहर निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है, उस टाइम पे आपके जो स्टोमेटा हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। एक चीज क्वेश्चन आपका कैसे आता है कि गार्ड सेल जो होती हैं स्टोमेटा में वो अपने आप को ओपन क्लोज कैसे करती हैं, वो करती हैं जो इनमें पानी भरा हुआ है उसकी हेल्प से। अब प्लांट्स को आपने खाना तो दे दिया, बाकी उसकी ग्रोथ के लिए, बाकी और चीज़ों के लिए, अपने आप को रिपेयर रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए उसको अलग अलग चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपका हो गया आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, रूट्स के थ्रू लेते हैं सोइल से। जो नाइट्रोजन, आपकी नाइट्रोजन को वो लेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में, नाइट्राइड या फिर नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ये था आपका ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिर्फ आपको प्लांट्स के बारे में याद रखना है, प्लांट्स में कैसे वो खाना बनाते हैं, कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। इसके बाद आता है आपका हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते। खुद नहीं बनाते मतलब वो CO2 और H2O का यूज करके अपना खाना नहीं बना सकते। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में हम खाने को अंदर लेते हैं। अब इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा एनर्जी गेन करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ब्रेक डाउन का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फंगी में ये ब्रेक डाउन कैसे होता है। जब फंगी आपका क्या काम करती है, किसी भी खाने को देखा उसको पहले ही बाहर ही ब्रेक डाउन करके रख लेगी, फिर अंदर लेके जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो पहले ही बॉडी के बाहर ही अपने खाने को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसके बाद अंदर कंज्यूम करते हैं। तो वो हैं आपके ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और मशरूम। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे। दूसरी चीज है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम हैं, ह्यूमन बॉडी है, एनिमल्स हैं। ये क्या करेंगे, पहले खाने को अंदर लेके जाएंगे, वहां पे आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, बायो मतलब बायोलॉजिकल, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी प्रोसेस को फास्ट कर देती है। ऐसी बायोलॉजिकल चीजें होती हैं जो आपकी प्रोसेस को फास्ट कर देंगे, इनका नाम होता है एंजाइम्स। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इन एंजाइम्स की हेल्प से खाने का ब्रेकडाउन होता है, फिर वो वहां से एनर्जी गेन करते हैं। नेक्स्ट है आपका हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ टाइप होते हैं, उन टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले देख ले सेप्रोफिटिक के बारे में। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेड आपके ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे, अपने खाने को लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपका मशरूम हो गया,
ये क्या करेंगे, डेड डिकेड एनिमल्स से क्या करेंगे, फंगी हो गया आपके, अपना खाना ले लेते हैं। दूसरा होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, दूसरे की बॉडी के ऊपर जाके रहने लग जाते हैं और उस बॉडी में जो जो खाना मिलता है वो अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे एक नाम तो सुना होगा आपने, अमरबेल। अमरबेल क्या करती है, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर चढ़ जाती है और जो वो प्लांट न्यूट्रिशन लेते हैं उनको अपने अंदर लेते जाती है। एक टाइम पे के बाद क्या होता है, वो प्लांट्स तो सूख जाएंगे और अमरबेल आपकी हरी रह जाएगी, थोड़े टाइम के बाद वो भी मर जाएगी। क्यों, उसको खाना देने वाला कोई बचा ही नहीं। ऐसे ही आपका देखा होगा सिर में जुएं होते हैं, है ना। वो जुएं क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो खून के रूप में अपना सारा न्यूट्रिशन वगैरह ले लेती हैं। ऐसे ही आपके देखा होगा लीच होती हैं, जोक होती हैं, जो क्या करते हैं, खून चूसती हैं। वो सारा न्यूट्रिशन दूसरे की बॉडी से लेते हैं। इन ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइट्स। अब आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉलिड के रूप में, सॉलिड सब्सटेंस के रूप में क्या करते हैं, खाने को इनटेक करते हैं और फिर अंदर जाके डिफरेंट डिफरेंट इनमें पार्ट्स होते हैं। हर सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बने हुए हैं। तो ऐसे इनको ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे देख लेते हैं हम हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। एक आता है आपका अमीबा और दूसरा आता है पैरामीशियम। ये क्या है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये भी क्या है, अपने खाने के लिए दूसरे उन चीज़ों पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ये एक चीज़, एक क्वेश्चन आता है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि अमीबा अपने खाने को अंदर कैसे लेके जाती है। तो अमीबा अपने खाने के अंदर रहने के लिए क्या करती है, मान लिया ये अमीबा है आपकी, इसको यहाँ पे खाना दिखाई देगा। इसने क्या किया, इस खाने के बाहर बाहर से ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना ली, ऐसे स्ट्रक्चर बना ली। मान लिया ये आपका खाना है, इसके अराउंड ऐसे स्ट्रक्चर बना ली। थोड़े टाइम के बाद क्या करेगी, इस खाने को, ये स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है आपके, इस खाने के अराउंड क्या कर लेती है, ऐसे वैक्यूल सा बना लेती है। ये ऐसे बना लेगी। इस जो ये चीज बनी है इसको वैक्यूल बोलते हैं और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। अब क्या होता है, अमीबा की बॉडी में होता है साइटोप्लाज्म। जो ये फूड अंदर लेके आया वैक्यूल्स में हो गया, साइटोप्लाज्म से आपके डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। जो जिस चीज़ की इसको ज़रूरत होती है वो अपने अंदर ले लेती है, बाकी की चीज़ को क्या करती है, जो वेस्ट मटेरियल बच गया, वेस्ट मटेरियल को बॉडी के ऊपर ला के रख देगी और आराम आराम से वो बाहर आपका इन्वायरमेंट में छोड़ देगी उसको। ऐसे इसका हो जाता है एक्सक्रीशन। ये स्टेप आपको इसके याद रखने, पहला स्टेप कौन सा, दूसरा कौन सा। ऐसे ही क्या होता है, पैरामीशियम के अंदर एक होता है सीलिया। ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर। वो क्या करते हैं, अगर मान लिया उसको खाना दिखाई देगा कहीं पे तो उसको क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। जैसे ये इस में देख पा रहे हो आप डायग्राम में, ये है सीलिया। इसमें कोई खाना आ गया उसको ट्रैप कर लेंगे, जैसे ये खाना है इसको ट्रैप कर लिया यहाँ पे और अंदर बॉडी में ले जाएंगे, वहां पे इसका डाइजेशन होता है और फिर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। पैरामीशियम के बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट्स के साथ, जो जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। फॉर पीडीएफ एंड अदर मोर अपडेट्स यू कैन विजिट अवर साइट उपनिषद.in। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।